अचीवमेंट्स की बात करें तो दिल से के छैया छैया गीत में नमस्कार, लेमन न्यूज की खास पेशकश में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुष्मिता सिंह। जीवन अनमोल है, आशाओं और उम्मीदों से भरा, लेकिन कभी कभी यही जीवन इतना बड़ा बोझ बन जाता है, हताशा निराशा इस कदर हावी हो जाती है कि लोग अपनी जिंदगी खत्म करने में जरा भी नहीं हिचकते। आत्महत्या कहें या खुदकुशी, जिसकी वजह ही अलग अलग होती हैं। कभी पारिवारिक तनाव, तो कभी असफलता, तो कभी आर्थिक तंगी, जिसे भारत जैसे देश में अपराध माना जाता है। और अगर कोई खुदकुशी की कोशिश में नाकाम रह गया तो उसे जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है, यानी उस पर पड़ती है दोहरी मार। लेकिन नई सरकार अब आत्महत्या को अपराध की श्रेणी से बाहर करने पर विचार कर रही है, यानी अब खुदकुशी जुर्म नहीं होगी। तो नई केंद्र सरकार खुदकुशी की कोशिश को अपराध की श्रेणी से बाहर करने जा रही है और इसके लिए आईपीसी में बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऐसा करने के लिए सरकार आईपीसी की धारा 309 को खत्म करने का विचार कर रही है, जिसके पीछे तर्क ये है कि आत्महत्या करने वाला शख्स किसी मजबूरी में ही ये कदम उठाता है, इसलिए ये अपराध नहीं होना चाहिए। केंद्र सरकार खुदकुशी की कोशिश को अपराध की कैटेगरी से बाहर करने जा रही है। इसके लिए आईपीसी में बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऐसा करने के लिए सरकार आईपीसी की धारा 309 को खत्म करने जा रही है। ये सूचना गृह मंत्रालय ने संसद को भी दे दी है। हाल ही में लॉ कमीशन की एक रिपोर्ट में ऐसी सिफारिश की गई थी। ह्यूमनाइजेशन एंड डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ सुसाइड नाम की इस रिपोर्ट में माना गया था कि खुदकुशी की कोशिश करने वाला व्यक्ति किसी मजबूरी के तहत ही ऐसा करता है, इसलिए इसे अपराध मानना ठीक नहीं होगा। इस सिफारिश को मानते हुए सरकार ने खुदकुशी को अपराध की श्रेणी से हटाने का फैसला किया है। अभी आईपीसी की धारा 309 के मुताबिक आत्महत्या की कोशिश कानून की नजर में दंडनीय अपराध है। इसके लिए कम से कम 1 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। मंगलवार को गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में कहा कि इस मुद्दे पर विचार विमर्श जारी है। उन्होंने सदन को बताया कि भारत के विधि आयोग ने ह्यूमनाइजेशन एंड डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ सुसाइड नाम की 210 पन्नों की रिपोर्ट में सिफारिश की है कि आईपीसी की धारा 309 को कानून के दायरे से हटा देना चाहिए। दरअसल इस धारा को हटाने की सिफारिश के पीछे दलील है कि यह कानून बेहद अमानवीय है। 2011 के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने संसद को इस कानून को अमान्य करने पर विचार करने के लिए कहा था, लेकिन इस पर कोई कदम नहीं उठाया गया। इंडियन जर्नल ऑफ साइकियाट्री की 2007 की एक रिपोर्ट में चेन्नई में स्नेहा नाम का आत्महत्या बचाव नेटवर्क चलाने वाली लक्ष्मी विजय कुमार ने कहा कि आत्महत्या को अवैध बनाना प्रतिकूल साबित हुआ। उन्होंने लिखा कि कई अस्पतालों में आत्महत्या की कोशिश करने वालों को आपातकालीन चिकित्सा देने से इनकार कर दिया जाता है। कानूनी परेशानियों से डरे डॉक्टर जरूरी उपचार देने से हिचकिचाते हैं। आत्महत्या की कोशिशों के वास्तविक आंकड़ों का पता लगाना कठिन है, क्योंकि पुलिस और कानूनी दांवपेचों से बचने के लिए इस तरीके के कई कोशिशों को हादसा कहकर टाल दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज। जी हाँ, तो केंद्र सरकार अब एक नई पहल कर रही है। खुदकुशी, जो कि अब तक भारतीय संविधान में एक अपराध की श्रेणी में आता था, लेकिन अब इसे अपराध नहीं माना जाएगा और इसके लिए कवायद भी शुरू हो चुकी है। लेकिन इसके तमाम पहलू क्या है, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हो सकते हैं, इसके नेगेटिव इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, किस तरीके से ये समाज को प्रभावित कर सकता है, इन तमाम विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान मौजूद हैं। हम पहले इंट्रोडक्शन कराते हैं आपका। हमारे साथ एडवोकेट रिजवान सिद्दीकी जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है रिजवान जी आपका। सामाजिक कार्यकर्ता इश्तियाक जागीरदार जी, इश्तियाक जी बहुत स्वागत है लेमन न्यूज में। और साथ ही हाजरा पठान हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो अमन फाउंडेशन से जुड़ी हुई हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों ही मेहमानों का। सबसे पहले मेरा सवाल रिजवान सिद्दीकी जी से है,
चूंकि आप एडवोकेट हैं, कानून के जानकार हैं, केंद्र सरकार जो अमेंडमेंट्स कर रही है उसके मुताबिक अगर खुदकुशी को अपराध की श्रेणी में नहीं रखना है तो उसके लिए 309 को हटाना होगा। अब हम ये आपसे समझना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए कि 309 के तहत क्या डेफिनेशन दी गई है अगर आत्महत्या को, खुदकुशी को अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। 309 के बारे में हम समझना चाहेंगे। जो 309 के बारे में बात करेंगे हम, तो मैं ये पढ़ना चाहूँगा। 309 आईपीसी की जो धारा है ये इस तरीके से पढ़ी जाती है। अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, whoever attempts to commit suicide or does any act towards the commission of such offence shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 1 year or with fine or with both। इसका मतलब ये है कि जो भी कोई सुसाइड करने की कोशिश करता है उसको कम से कम जो सज़ा है 1 साल की सज़ा है और उसके अलावा उसको फाइन भी है। इसका मतलब जो आदमी औरत मजबूरी में ये कदम उठा रहा है और किसी हालात की वजह से, किसी मजबूरी की वजह से अपनी लाइफ ख़त्म करना चाह रहा है, तो अगर वो जिंदा बच जाता है तो उसके बाद में अब जिंदा बच गया इस वजह से उसको सज़ा होती है और उसको फाइन दिया जाता है। और ये जो है ये बहुत डिबेटेबल इशू है, बिकॉज जो आदमी खुद इतना परेशान है, जो अपनी ज़िंदगी लेना चाह रहा है और अगर वो बच गया तो उसे कानून नहीं छोड़ता है। तो इस वजह से जो चर्चा चल रही है अभी, जो सारी आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं और सेशंस जो चल रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू डिक्रिमिनलाइज दिस, तो इससे लगता है काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। एंड आई थिंक उन लोगों को सपोर्ट मिलेगा जो ऑलरेडी हालात के मारे हैं और जो ऑलरेडी परेशान है लाइफ में। ठीक है, किस तरीके के फर्क पड़ेंगे ये हम समझेंगे बाकी मेहमानों से भी, लेकिन आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि 309 में जो सजा का प्रावधान किया गया, सजा का प्रोविजन किया गया, अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या की कोशिश करता है, उसमें नाकाम होता है, तो उसे जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। बहुत से लोग इसके पीछे तर्क ये देते हैं कि पहले ही इंसान अपने जीवन से निराश था, दूसरे अगर वो बच भी जाता है तो उसे आप जेल की सलाखों के पीछे डाल देते हैं, यानी आप दोहरी मार देते हैं उसे। इसे आर्टिकल 21 से किस तरीके से जोड़ा गया है? राइट टू लिव विद डिग्निटी, कहीं ना कहीं यही एक बेस रहा है इस 309 को बनाने के पीछे। तो ये भी हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इसे आर्टिकल 21 से जोड़कर देखा जाता है। देखिए, अगर आप आर्टिकल 21 पढ़ें तो मैं आपको वो भी पढ़ के जरा बताता हूँ। देखिए, आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1940 क्लियरली सेज दैट प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो इसका मतलब ये है कि इसमें भी अगर आप देखेंगे तो ओवरराइडिंग क्लॉज है जहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो आर्टिकल 21 आपको कहाँ प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है, जहाँ पे आपको राइट और लिबर्टी दी गई हुई है, आप एंजॉय कर सकते हैं अपनी लाइफ और आपको लिबर्टीज है, एट द सेम टाइम आपको कंस्ट्रेंट्स भी है वहाँ पे आपको लिमिटेशंस है। इसका ये मतलब नहीं कि आपको लिबर्टी दिया हुआ है टू एंजॉय योर लाइफ, दैट मीन्स यू टेक अवे योर लाइफ। तो अगर आप देखेंगे तो आर्टिकल 21 काइंड ऑफ सुपरसीड्स दैट एंटायर थिंग, बट टू अ सर्टेन एक्सटेंट, नॉट होली। ओके, हम बाकी चीजें भी आपसे समझेंगे, लेकिन हमारे साथ इश्तियाक जागीरदार जी भी हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इन तमाम पहलुओं पर आपकी बारीक नजर रहती है इश्तियाक जी। कहीं ना कहीं सवाल ये उठता है कि सरकार कहीं ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर ऐसे फैसले ले रही है। तर्क ये दिया जा रहा है कि जो आत्महत्या करता है शख्स, वो कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी से निराश होता है, मजबूर होता है, जिसके चलते उसके पास जब कोई रास्ता नहीं बचता तो वो आत्महत्या की कोशिश करता है, और फिर अगर वो बच जाता है तो आप उसे जेल देकर उसे और ज्यादा प्रताड़ित करते हैं, उस पर जुर्माना लगाते हैं। ये तर्क दिए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल ये भी उठता है कि क्या इस तरीके की धारा को हटाकर अगर आप उसे अपराध की श्रेणी में नहीं रखते हैं तो क्या आप खुदकुशी को बढ़ावा नहीं देंगे? बिल्कुल सही बात है आपकी। सबसे पहले तो आत्महत्या, खुदकुशी, सुसाइड करना सबसे बड़ा गुनाह है, सबसे बड़ा पाप है। और लेकिन ये सोचना चाहिए कि आत्महत्या करने वाला किस लिए आत्महत्या कर रहा है, इसकी क्या मजबूरी है। आज लाखों किसान आत्महत्या कर रहे हैं, इसके जिम्मेदार कौन है? सरकार ये धारा हटाकर क्या बताना चाहती है? अभी इन्हीं के हजारों जो बेरोजगार नौजवान लड़के आज जो आत्महत्या कर रहे हैं, खुदकुशी कर रहे हैं, उसके जिम्मेदार कौन है? आज फैमिली मैटर, वाइफ हस्बैंड का हो, पति पत्नी का हो, हर जगह पे कुछ छोटी छोटी बातों पे नाराज हो रहे, वो आत्महत्या कर रहे हैं। कई पुलिस ऑफिसर, कई सरकारी अधिकारी आज आत्महत्या कर रहे हैं। उसका कारण क्या है? तो अगर ये धारा हट जाती तो उस पर समझ में नहीं आएगा। कल तो ये एकदम मतलब आप बढ़ावा दे रहे आत्महत्या करने के लिए। तो कानून को जो 300 धारा ये जो है वो हटाना नहीं चाहिए, 309 सॉरी वो जो धारा है वो हटाना नहीं चाहिए, और आप इसके पर कार्रवाई करना चाहिए कि आत्महत्या करने का कारण क्या है। आप ये धारा हटा देंगे, कल मामूली से बात में किसी ने किसी को निराश कर दिया और उसने आत्महत्या कर लिया, तो उस पर कार्रवाई कैसे होगी? उनको तो बहाना मिल जाएगा कि भाई आत्महत्या कर ली इसने। और ऐसे कई केसेस है जिसको जानबूझकर उकसाया जाता है,
और वो आत्महत्या करने के लिए मतलब मजबूर हो जाता है, उसके बाद वो आत्महत्या करता है, तो उन पे कार्रवाई कौन करेगा? तो सरकार को निर्णय लेने से पहले जनता का मतलब सबसे एक निर्णय लेना चाहिए कि भाई किस तरह से ये धारा को हटाना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। एक इंसान सरकार में बैठकर वो मतलब निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि 1.25 करोड़ का 100 करोड़ का हमारा देश है। इस देश में कई ऐसी घटनाएं आज पूरे देश में चल रही है, कई लोग जो आत्महत्या कर रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि सबसे राय लेकर ही उसके बाद ये निर्णय लिया, कोई मामूली बात नहीं है, सरकार को समझना चाहिए, क्योंकि करोड़ों का इसके ऊपर जो है ना ये नजर टिकी हुई है, क्योंकि कोई बड़ी बात है, छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। आज हजारों आत्महत्या और उसका कारण आज तक नहीं समझ, पुलिस अधिकारी उसको ये बताकर खत्म कर देते कि भाई आत्महत्या कर लिया, ये सुसाइड लेटर मिल गया। तो ऐसे कई आत्महत्या के पीछे कई बड़े राज है, वो खुल नहीं पाते। तो राज को खत्म करने का मामला ये सरकार कर रही है, और मैं चाहता हूँ कि ये आर्टिकल 309 जो धारा है वो नहीं हटना चाहिए। बिल्कुल। चलिए, हाजरा पठान जी भी हमारे साथ हैं, हम उनकी राय लेंगे। हाजरा जी, आपका मत क्या है, आपका स्टैंड क्या है सरकार के इस कदम के पीछे? कहीं ना कहीं क्या ये जो सामाजिक ताना बाना बुना हुआ है उसे छेड़ने की कोशिश नहीं है, या फिर इनडायरेक्टली अपराध को बढ़ावा देने की कोशिश नहीं कही जाएगी? बिल्कुल, अपराध इससे और बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं। क्योंकि अगर हम लोग सुसाइड को कैंसिल करवा देते हैं, मीन्स जैसे आप बता रहे हो कि सुसाइड को जुर्म नहीं माना जाएगा और उसके लिए कोई सजा मुअय्यन नहीं होगी, तो ये गलत होगा। क्योंकि लोग फिर और ज्यादा से ज्यादा हस्बैंड वाइफ है उनमें झगड़े होते हैं। जैसे जागीरदार साहब ने अभी कहा है कि भाई छोटी छोटी बातों में भी उकसाया जाता है, कहीं पर दहेज का चलता है, कहीं कुछ और चलता है, कभी फैमिली मैटर होता है, पर घर में मतलब तंगदस्ती होती है, उससे भी लोग घबराकर सुसाइड करने की कोशिश भी करते हैं और बच भी। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर उसमें बचते हैं जो लोग, तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि मतलब उनसे जाकर उनको उस चीज का रीजन तो पूछे। उनको सजा दे रहे हैं, सजा एक तो घर में ऐसी सजा, हालात ऐसी सजा दे रही है, और ऊपर से हमारी गवर्नमेंट उनको 1 साल के लिए सजा दे देगी, तो फिर वो लोग कहाँ जाएंगे? फिर ऐसे तो समस्याएं हमारे भारत में बढ़ती जाएगी। तो जाहिर है तमाम पहलू हैं इस विषय से संबंधित जिन पर गौर करना होगा, और क्या सरकार उन तमाम पहलुओं पर गौर करेगी तब फिर फैसला लेना होगा। चूंकि इश्तियाक जी, जैसा कि आपने कहा कि क्या इससे समस्या का समाधान होगा? आत्महत्या अपराध माना गया है, आप आत्महत्या को रोकने के लिए कदम नहीं उठा रहे हैं। कहीं ना कहीं कोशिश ये भी करनी होगी कि आत्महत्या को रोकने के लिए उसके पीछे कारण क्या है आखिर? अगर सामाजिक बुराइयां देख लें, सामाजिक समस्याएं देख लें, किसानों की आत्महत्याएं होती हैं, एक बड़ा मुद्दा है जिसमें सरकार को आगे आना होगा, कुछ न कुछ समाधान निकालना होगा। लेकिन उसके लिए कहीं ना कहीं कोई समाधान नहीं सोचा जाएगा और आत्महत्या को बढ़ावा दे दिया जाएगा, तो समाधान की ओर बढ़ना होगा। ये भी एक अहम बात है। देखिए, उम्मीद और आशा पे दुनिया कायम है। लोगों को बहुत आशा है, बहुत उम्मीद है। जब आदमी निराशा हो जाता है, मायूस हो जाता है, उसके बाद ये कदम उठाता है। तो ऐसा कदम उठाने सरकार ऐसा कोई काम करे कि वो ये कदम उठाए ना, और उनके लिए ऐसा कोई प्रावधान, ऐसा योजना बनाए कि उनको एक्चुअली क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है। आज हर चीज में बच्चा एग्जाम में पास हो आत्महत्या कर रहा है, लेकिन वो एग्जाम में फेल हो गया, तो उसका कारण क्या वो निकाले, उसको कुछ ऐसा सपोर्ट करो कि बच्चा आत्महत्या करने से खुशी की लहर दौड़े कि भाई ये चीज ऐसा हम करके देंगे। सरकार का काम है। आज सरकार सिर्फ बनी है, महंगाई बढ़ा दी, कितने लोग आज परेशान है। 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए सुबह से शाम इंसान परेशान है। इनका काम है महंगाई कम करे, तो ये महंगाई बढ़ा रहे। ये लोगों को आत्महत्या करने का, उकसाने का काम आप कर रहे हो, कम क्यों नहीं कर रहे? बात आपको लगेगी एकदम, लेकिन बात सही है। आज नागरिक हर देश में परेशान है महंगाई से, वो महंगाई आप क्यों नहीं कम कर रहे? और अच्छे दिन के आपने वादे किए, वो अच्छे दिन को लेट क्यों कर रहे हैं? आप जल्द से डिक्लेयर करो। आप वो छोड़कर दूसरे काम कर रहे, फिर पेट्रोल का भाव बढ़ा रहे, फिर शेयर मार्केट बोले, वो देखकर हम ये करना पड़ता है। हमको दुनिया से लेना देना नहीं, हमको हमारे देश का देखना है। जब आप देखिए आंध्र प्रदेश के अंदर जब एनटी रामाराव साहब थे, 5 रुपए चावल किलो से मिलते थे, वहां भी तो कुछ स्टेट में काम होता। तो ऐसे पूरे भारत में क्यों नहीं लागू करते आप लोग? क्या कारण है? आप इतने देश के, जब आपको जनता ने चुनकर दिया, आप वहां पर बैठे हैं एयर कंडीशन ऑफिस में, आप संसद में बैठकर सिर्फ गप्पे मारते हो। आम इंसान का आपको सोच नहीं है। आज आम इंसान कितना परेशान है, आप ही उनको उकसाने का काम कर रहे। आप उनको ऐसा प्रावधान करो कि वो ऐसा काम ना करे, क्योंकि ऐसा हालात हो चुके हैं भारत के अंदर कि कई लोग 1 वक्त का खाना खाते और उनको नसीब भी नहीं दूसरा वक्त का खाना मिल सके। तो क्या करना, आप उनको 2 वक्त खाने का अरेंजमेंट करो, 3 वक्त खाने का अरेंजमेंट करो। कई लोग तो ऐसे कि 1-1 हफ्ते चाय नहीं पी पाते।
इतने हालत खराब है कि शक्कर महंगी है, दूध महंगी, खरीद नहीं सकते, उनको आप वो प्रावधान करो। आप ऐसे कुछ काम करो, गरीब को सही चीज वो मिल जाए और वो खुश रहे, और हमारा देश एक विशाल देश है और यहाँ हर लोग खुशहाल रहे और हमारे देश का विकास हो, ये सोचकर काम करेंगे, कोई आत्महत्या नहीं करेगा। बिल्कुल जाहिर है। तो कहीं ना कहीं सवाल ये भी उठता है कि आत्महत्या को रोकने के लिए जो समाधान होने चाहिए उन पर भी सरकार का फोकस होना चाहिए। रिजवान जी, जैसा कि चर्चा हो रही है कि आत्महत्या के कारणों के बारे में कहीं ना कहीं सरकार को सोचना होगा। गरीबी से लोग आत्महत्या करते हैं, किसान जिस तरीके से परेशान होकर आत्महत्या कर लेते हैं, भुखमरी है कहीं, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एक सोशल प्रॉब्लम भी के रूप में भी सामने आती है। तो कहीं ना कहीं उसके समाधान की जरूरत है। क्या कानून में जब फेरबदल होगा, बदलाव होगा, ड्राफ्टिंग होगी, तो आत्महत्या के कारणों के बारे में भी विचार किया जाएगा? किस तरीके से अब कानून बनने वाला है? देखिए, अगर आप देखेंगे, अगर फ्रेमवर्क देखेंगे हिंदुस्तान का, बोलने के लिए तो डेमोक्रेटिक कंट्री है, इट्स फॉर द पीपल बाय द पीपल, मगर अगर आप देखेंगे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा संविधान है उसमें कहीं पे भी ह्यूमन लाइफ का जो वैल्यू है वो कहीं पे भी मैंने नहीं देखा हूं कि ह्यूमन लाइफ का वैल्यू, हालांकि आर्टिकल 21 जो बोल रहा है उसमें भी आप देखेंगे इफ्स एंड बट्स है, तो जो ह्यूमन वैल्यू है, आप अगर एक अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन उठा के देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अफगानिस्तान उठा के देख लीजिए, अगर एक अमेरिकन फंस जाता है कहीं पे भी देश के किसी कोने में तो पूरा अमेरिका पीछे लग जाता है। और हमारे हिंदुस्तान के नर्सेज अटक गए हैं, यहाँ पे फंसे वहां पे फंसे पे, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके से है कि एक इंडियन ह्यूमन लाइफ का वैल्यू नहीं है। अगर आप देखेंगे जो सबसे ज्यादा जो सुसाइड हो रहे हैं वो फार्मर्स के बीच में हो रहे हैं। अब हम लोग वो मुद्दा छोड़ के कि फार्मर्स क्यों सुसाइड कर रहे हैं, वो मुद्दा छोड़ के हम लोग ये मुद्दे पे बात कर रहे हैं कि सुसाइड कर रहे हैं तो ठीक है, सुसाइड कर ली, और अगर बच गए सुसाइड करते करते तो फिर उनको डिक्रिमिनलाइज नहीं किए। तो ये मुद्दों पे जो बात कर रहे हैं, जो इनफैक्ट मेरे जो मेरे भाई और मेरे जो बहन बैठे हुए यहाँ पे, इनसे मैं पूरा सहमत हूँ इस तरीके से। लीगल फ्रेमवर्क के अगर दायरे पे मैं बात करूँ तो लीगल फ्रेमवर्क अगर आप मुझसे पूछे तो मुझे इसमें बहुत वीक लग रहा है, बिकॉज पॉलिटिशियंस आते हैं, वो अपने सहूलत के हिसाब से, अपने वोट बैंक के हिसाब से, अपने लोगों को जिनको खुश करना है उनके हिसाब से ये चेंज करते हैं। अभी 7,000 लोगों का सुसाइड हुआ था, 7,000 फार्मर्स सुसाइड किए थे अभी थोड़े हाल ही में। तो हम लोग को ये देखना चाहिए कि सुसाइड का रीजन क्या है, यहाँ तक कि वो लीगल फ्रेमवर्क चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, वो मेरे हिसाब से सही नहीं है। लेकिन अब जो सरकार तर्क दे रही है इसके पीछे कि अगर उसे हम अपराध की श्रेणी में नहीं रखते हैं, उसका डीक्रिमिनलाइजेशन करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो सर्वाइवर्स हैं उनके अधिकारों का संरक्षण होगा। देखिए, इस पे मैं यही कहूंगा कि जो आदमी मायूस हो गया है, आदमी औरत जो भी विक्टिम रहा है जो सुसाइड का, और जो नहीं सुसाइड में जो कामयाब हुआ और बच गया, उसको एक फायदा खाली ये होगा कि उसको जेल नहीं होगा। बट क्या सरकार ये बोल रही कि तुमको जेल में नहीं डालेंगे, और क्या ये बोल रही कि हम तुम्हारे जो प्रॉब्लम्स है उसका हल देंगे? वो तो नहीं बोल रही। जिस चीज पे बात करना चाहिए वो ये बोल रही कि आपको जेल में नहीं भेजेंगे। आप मुझे ये बताइए, अगर आप फ्रेमवर्क देखेंगे तो हमारे जेल्स, जो हिंदुस्तान का जो जेल है उसमें सबसे ज्यादा कैदी हैं, मतलब वी डोंट इवन हैव प्रॉपर जेल्स। तो आप कहाँ डालेंगे लोगों को? आपके पास फ्रेमवर्क नहीं है, आपके पास सिस्टम नहीं है, आपके पास क्या बोलते हैं, लोगों को रखने के लिए जगह नहीं है। आप, मैं आपको एक कॉमन से, हालांकि ये मुद्दा नहीं है मगर मैं आपको बताना चाहूंगा, स्ट्रीट बेगिंग भी इज अ क्राइम। आप देखिए, अभी हर सिग्नल पे लोग बेग कर रहे हैं, हर सिग्नल पे लोग क्या बोलते हैं, खड़े हो जाते हैं, बच्चों को खड़ा कर देते पैसा लेने के लिए, ये भी क्राइम है। मगर आप कहाँ डालेंगे? जेल कहाँ है? तो अब जब ये सब चीज़ आप ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से दिस इज नॉट द वे टू एक्चुअली डिस्कस एंड फाइंड अ सॉल्यूशन। देयर हैज टू बी अ प्रॉपर सॉल्यूशन। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं एक समाधान होना चाहिए, एक प्रॉपर समाधान की ओर सरकार को बढ़ना होगा। इश्तियाक जी, आपसे भी वही सवाल कि जो सरकार तर्क दे रही है कि जो मानवीय दृष्टिकोण अगर देखा जाए तो अधिकारों का संरक्षण होगा, आप किस तरीके से लेते हैं सरकार के इस तर्क को? क्या महज यही एक उपाय होना चाहिए या फिर बहुत से कदम उठाए जाने हैं इसके साथ, वो भी जरूरी हैं, उनको भी कहीं ना कहीं सरकार को शामिल करना होगा? देखो, हजारों लाखों करोड़ों लोगों की अपनी अपनी मांग है, अपने अपने राइट्स है, अपने अपने अधिकार है। सरकार से वो मांग करते हैं, सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करते। कल मान लो किसी ने आत्महत्या कर लिया, मंत्रालय के सामने खड़े रह के पेट्रोल छिड़क लिया, बोले मेरी मांग पूरी नहीं तो मैं आत्महत्या कर लिया, तो केस ही नहीं बनेगा। सरकार को तो अच्छा हो जाएगा, ऐसे ही मर गया, बोले केस नहीं बनेगा इनके ऊपर, वो धारा है ही नहीं। ये तो मौका मिल गया सरकार को। तो लोग अपने अधिकार किस तरह से लेंगे? लोग अपना अधिकार लेने के लिए तरस रहे लेकिन उनके अधिकार नहीं मिल पा रहे। लोग रो रहे, लोग जान छिड़क रहे, जान दे रहे, लेकिन सरकार के कान जूं तक से तू नहीं हो रही है। आखिर ये लोग जाएंगे कहाँ पे?
पे, ये हमारे देश के नागरिक है, हमारे दादा परदादा हमारे बुजुर्गों ने यहाँ पे जिंदगी निकाली, सभी लोगों का अधिकार है। ह्यूमन बींग के हिसाब से, मानवता के नाते के हिसाब से हर इंसान का अधिकार है कि उसको अधिकार मिलना चाहिए। सरकार वो अधिकार नहीं दे रही है और उनको पता है अधिकार के लोग अपनी मांगों की आवाज उठाएंगे। ये तो आवाज दबाई जा रही है। अभी से अगर ऐसा करेंगे तो आगे लोग कहां से लेंगे? कई आत्महत्या को रोकने की कोशिश करेंगे लेकिन वो रुकेंगे नहीं, और इनको एक मौका मिल जाएगा, इन्हें आत्महत्या कर लिया, खत्म हो गए, वहीं पे कानून कायदा का कोई मतलब ही नहीं और इनके लिए आसान हो जाएगा। तो ये धारा हटाना नहीं चाहिए। और ये जो 21 जो आईपीएस धारा है, ये अंग्रेजों की धारा है, वो लगाए इन्होंने, ठीक है, लेकिन 309 जो धारा है वो हिसाब से वो धारा हटाना नहीं चाहिए। लोगों को प्रवर्धन मतलब किस तरह से, अगर उसने आत्महत्या की कोशिश की है क्यों की, वो समझना चाहिए और उसका प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए। अगर उसने गलत आत्महत्या करने की कोशिश की या डराने के लिए या दिखाने के लिए, उस पर कार्रवाई करो आप, लेकिन सही में जो परेशान, उसकी परेशानी का हल निकालो, उसका कोई रास्ता निकालो। ये सरकार को काम करना बिल्कुल। चाहिए। हाजिरा जी, आप जो आवाजें उठती हैं सिस्टम के खिलाफ, किस तरीके से जो हमारा सिस्टम है कहीं ना कहीं उसके खिलाफ जब आवाजें उठती हैं, और उसमें भी हम देखते हैं किस तरीके से आत्महत्या की कोशिश होती है, आत्मदाह की कोशिश होती है, जैसा इश्तियाक जी भी कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन आवाजों को दबाने का काम कर रहे हैं आप इस तरीके के कानून लाकर। बिल्कुल, आवाज उठती है, आग लगती है तभी धुआं होता है। तो ये आवाज उठती है तो उसका हम लोगों को हल निकालना चाहिए। आज तक, इससे पहले भी कांग्रेस सरकार थी, वो भी, उन्होंने भी यही कहा था कि आपका हाथ हमारा साथ, आप आम आदमी का, हमारा हाथ, उनका नारा भूल रहे, आम आदमी के साथ। हाँ। और बीजेपी का ये नारा था कि भाई अब की बार मोदी सरकार। तो ये मोदी सरकार, तो मोदी सरकार ने आते साथ क्या किया है? सबसे पहले तो हमारे जो घरेलू मसाइल है वही बढ़ा दिए उन्होंने। टमाटर जो आज की तारीख में हम लोगों को 60 रुपया किलो मिल रहा है, तो इससे खुदकुशी के तो ये ज्यादा चांसेस है और बढ़ रहे हैं। और ये सरकार को हटाने के बजाय इस चीज का हल ढूंढना चाहिए, क्योंकि आम आदमी को इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। चलिए, आप महिला हैं तो आपसे एक सवाल ये भी, चूंकि महिलाओं की अगर बात की जाए, खुदकुशी के पीछे कारणों को अगर देखा जाए तो दहेज के लिए बहुत सारी हत्याएं भी होती हैं और आत्महत्याएं भी होती हैं। जिस तरह से महिला को प्रताड़ित किया जाता है, यौन शोषण के मामले हैं, यौन हिंसा के मामले हैं, कहीं ना कहीं तब भी वो बाध्य होती हैं आत्महत्या करने के लिए। तो उसके लिए सरकार को क्या सोचना है? अगर इसको हम सिर्फ अपराध की श्रेणी से बाहर कर देते हैं तो क्या समस्या का हल होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। दहेज का मामला तो मैं अपने बचपन से सुनते आ रही हूँ कि भाई दहेज को हटाओ, लेकिन आज तक ये कहीं भी नहीं हटा है, कहीं भी नहीं। गरीब लोगों के लिए तो बहुत ज्यादा तकलीफ का बास बनता है, क्योंकि वहाँ पर एक गरीब, वो किसी की शादी बेटी को करने के लिए उसको लोग आज जगह जगह जाकर मांग कर लाना पड़ता है। फिर भी हमारे जैसे लड़के वाले जो होते हैं कि वो बोलते नहीं है कि हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक जोड़े में हम आपकी बेटी दे दो, ये नहीं होता है। और दहेज पे लेते ही है वो लोग, दहेज को कभी मना नहीं किया गया है। तो खाली सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने सिर्फ टीवियों में सुना है, सीरियलों में देखा है, फिल्मों में देखा है, इसके अलावा हमने इसका आज तक रिजल्ट बाहर नहीं देखा है। ठीक है, बिल्कुल। रिजवान जी, ये भी कहा जा रहा है कि अब ये विधेयक जो आएगा उसके पारित होने के बाद आत्महत्या को मानसिक रोग माना जाएगा। अब इसमें क्या पहलू आपको देखते हैं? अगर मानसिक रोगी करार दे दिया जाता है जो व्यक्ति असफल हो जाता है आत्महत्या में, तो फिर मानसिक रोगियों का जिस तरीके से ट्रीटमेंट होता है, क्या उस तरीके से उसका ट्रीटमेंट होने लगेगा? तो वो अपने आप में एक नई समस्या नहीं होने वाली है? देखिए, अगर मानसिक रोग अगर बताया जाए तो मानसिक रोग के ऊपर तो कानून ही नहीं लगता है। जो आदमी दिमाग से ही सही नहीं है उसके ऊपर तो कोई कानून वैसे भी चलता नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये कोई प्रॉपर चीज नहीं होगी, बिकॉज अगर जो मेंटली इंस्टेबल है, जो मेंटली हु इज नॉट ऑफ अ साउंड माइंड, उसके ऊपर तो कोई कानून वैसे भी नहीं लगता है। तो आप साबित करके मतलब ये कोई सोल्यूशन नहीं दे रहे हैं। ये तो कोई बात नहीं हुई कि आप बेसिकली यू आर अबेटिंग सुसाइड। इफ यू आस्क मी, द गवर्नमेंट इज अबेटिंग सुसाइड कि गो अहेड एंड स्टार्ट कमिटिंग सुसाइड एंड वी विल नॉट डू एनीथिंग इफ यू आर सर्वाइविंग। अगर आप बच जाते हैं सुसाइड करते करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप बचे रहिएगा। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो द वे दे आर फंक्शनिंग, द वे दे आर टेकिंग थिंग्स फॉरवर्ड, आई डोंट थिंक इज द राइट वे। बिकॉज अगर आप देखेंगे, अगर अनसाउंड माइंड के आदमी तो वैसे भी कानून नहीं लगता। बिल्कुल। और कुछ लोगों को की सुसाइडल टेंडेंसी भी होती है कहीं ना कहीं। अगर हम आत्महत्या के कारणों पर बात करते हैं तो कुछ जीवन में असफलताओं को लेकर, पारिवारिक कलह को लेकर, तनाव को लेकर होते हैं, और कुछ सुसाइडल टेंडेंसी होती है। तो क्या उनको किस तरीके से वो कैटेगराइज करने वाले हैं, ये भी उन्हें सोचना होगा? देखिए, ये तो दीज आर गोइंग टू बी मेडिकल टर्म्स, बिकॉज अनसाउंड माइंड जो है, दिस इज गॉट टू बी डिटेल, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स है इसके ऊपर भी। देयर आर लॉट ऑफ जजमेंट्स कि हु कैन बी कॉल्ड एज अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड एंड व्हाट आर द कंडीशंस अंडर व्हिच ही कैन बी सेड टू बी अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। तो ये चीजें जो ये मेडिकली डॉक्टर्स इसको साबित कर सकते हैं
कि किस हद तक अगर आदमी जाए तो अनसाउंड माइंड का कहलाया जाता है, अदरवाइज नहीं। क्योंकि क्या है कि नहीं तो इसी का नाजायज फायदा उठा के क्रिमिनल्स लोग गलत काम कर देंगे और बोलेंगे भाई मैं अनसाउंड माइंड हूं तो बाहर निकल जाऊं। तो ये बहुत बारीकी से देखा जाता है इसको। बिल्कुल। इश्तियाक जी, अब अगर जो सरकार कदम उठा रही है उसको अगर हम पॉजिटिवली लेते हैं, इन द सेंस कि अब सरकार ये भी कह रही है कि अगर आत्महत्या में कोई असफल होता है, जो सर्वाइवर्स होते हैं उनको हम उनका हक दिलाएंगे, हम उनके साथ सपोर्ट करेंगे इस तरीके से कि उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए, वो काउंसलिंग सेल्स बनने चाहिए, हॉस्पिटल में जहाँ पर वो एडमिट किए जाते हैं वहाँ पर भी काउंसलिंग सेल्स होने चाहिए। तो ये आपको लगता है कि प्रैक्टिकली पॉसिबल हो पाएगा कि मानवीय दृष्टिकोण से उनको वो सहानुभूति देना, उनको वो सपोर्ट, उनको वो केयर दे पाना? नहीं, अगर ऐसी सोच है तो ठीक है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, अभी हमारे पड़ोस का देश है पाकिस्तान, वहाँ पर एक 7-8 साल पहले बिल पास हुआ था कि अगर शादी होती है तो सिर्फ वहीं पे मस्जिद में या मंदिर में या चर्च में या तुम्हारे गुरुद्वारा में कोई पानी नहीं पिलाएगा, कोई खाना का खर्चा नहीं करेगा, बस वही शादी होगी, कोई 1 रुपया खर्चा नहीं करेगा, इवन अपने इन्विटेशन कार्ड भी नहीं बनाएंगे, फजूल खर्ची नहीं करेंगे। और वो बड़े बड़े मिनिस्टरों को भी कानून लागू हो गया। अगर ऐसा कानून हमारे देश में लागू होता, क्योंकि आज भारत के देश के अंदर 99% दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है, महिलाओं को जलाया जा रहा है और बहाना बता रहे आत्महत्या का। और आपको मैं बता रहा हूँ, कई महिला ऐसा है, मैं आपको बता रहा हूँ, आदमी ने उनको चाय के अंदर लो पॉइजन दवा डालकर दिया और कई महिलाएं आत्महत्या करके बहाना बता दिए। तो ऐसे कई मामले हैं, तो उनको रोकना है तो कानून ऐसा पास करो, बिल ऐसा बनाओ कि जनता के घर के अंदर डर बैठे और कोई गलत कदम ना उठाए और कोई आत्महत्या करने की कोशिश ना करे, सब लोग खुश रहे। हमको सबक लेना पड़ेगा कई देशों में क्या चल रहा है। हम सिर्फ हमारे देश में सत्ता मिलने के बाद सब चीज भूल जाते हैं, आराम देखना चाहते हैं, लेकिन जनता क्या तकलीफ में, क्या परेशानी में, आप उनके घर में जाकर देखो, तब आपको सच्चाई पता चलेगी। सिर्फ ऑफिस में बैठकर टीवी में न्यूज देखकर नहीं चलेगा, आपको जाना पड़ेगा। बात से आप इत्तेफाक रखेंगे रिजवान जी, कहीं ना कहीं जो उकसाने के मामले आते हैं, आत्महत्या के उकसाया जाता है और स्लो पॉइजन देकर जिस तरीके से कोशिशें होती हैं, तो आखिर उन पर किस तरीके से फिर लगाम लगेगी? ये तो और ज्यादा बढ़ जाएंगे। नहीं देखिए, पॉइजनिंग समबडी वुड बी नॉट अबेटमेंट टू कमिट सुसाइड, बट वो तो बाकायदा अलग ही एक्ट हो जाएगा। क्योंकि आप किसी को पॉइजन कर रहे हैं तो अबेटमेंट नहीं हुआ। अबेटमेंट और सुसाइड में क्या हो जाएगा कि आप इस तरीके के सर्कमस्टेंसेस क्रिएट करते हैं, आप इस तरीके के हालात क्रिएट करते हैं कि सामने वाला मजबूरन वो सुसाइड करने की कोशिश करता है। देखिए, इसमें मैं कॉमन एग्जांपल दूंगा, जो बहुत कॉमन एग्जांपल जो आजकल हाल ही में चल रहा है बॉयफ्रेंड्स और गर्लफ्रेंड्स को लेके, जहाँ पे बॉयफ्रेंड्स और गर्लफ्रेंड्स का ब्रेकअप हो जाता है या फिर कोई फाइट होती है, या बीवी हस्बैंड में भी होता है। मगर यहाँ पे क्या होता है कि आम तौर पे अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा केस चल रहा था, मैं नाम नहीं लूंगा केस का, मगर बहुत ज्यादा बड़ा केस चला, सुसाइड का ही केस था वो अभी तक हाई कोर्ट में चल रहा है। तो जिसमें फिर अबेटमेंट में किसी और को भी बुक कर दिया गया था, वो जेल में भी जाके बाहर आए और अभी वो मैटर अंडर ट्रायल है, अभी चल ही रहा है, वो अभी देखेंगे क्या होता है इसमें। तो ये तरीके के केसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं आजकल के जो यंगस्टर्स हैं। जो आजकल के हालात अगर आप देखेंगे तो आजकल के जो यंगस्टर्स भी ये सब चीजों में भी इन्वॉल्व होना चालू हो गए। जैसे मॉडर्न गर्ल्स, दे आल्सो ट्राइंग टू कमिट सुसाइड। जैसे पहले क्या होता था कि पहले लोग बोलते थे कि सीधे लोग हैं, दुनिया से डर जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, बट आज की हालात वो नहीं है। तो देयर कुड बी अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच कुड बी लीडिंग टू सुसाइड्स। अभी टेक्निकली मेडिकली क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है वो बताना बहुत डिफिकल्ट है। अहम बात है, क्योंकि जो आजकल जो बच्चे हैं वो छोटी छोटी चीजों में कहीं ना कहीं उनमें इतनी ज्यादा निराशा हो जाती है कि वो फाइट करने के बजाय आत्महत्या जैसे रास्ते चुनते हैं। एक अब समय की कमी है, एक मेरा अंतिम सवाल ये कि क्या यूथनेशिया का जो एक चली आ रही है मांग, उसको लेकर बहस भी चली आ रही है, क्या इसके बाद कहीं ना कहीं यूथनेशिया के लिए भी रास्ते खुलते हैं क्या इस कानून के बाद? देखिए, इस बारे में मुझे आइडिया नहीं है यूथनेशिया क्या है। तो जी, मर्सी किलिंग, अच्छा। नहीं, मर्सी किलिंग मैं आई एम पर्सनली नॉट फॉर इट, बिकॉज मर्सी किलिंग आई डोंट थिंक वैसे भी अलाउ होना चाहिए, फॉर अ सिंपल रीजन दैट इट इज लाइफ। ह्यूमन लाइफ इज ऑफ अ लॉट ऑफ वैल्यू, ह्यूमन लाइफ इज गॉट अ लॉट ऑफ वैल्यू। तो फिर मर्सी किलिंग किसी भी सूरत में अलाउड नहीं होना चाहिए, किसी भी वजह से। अब चलिए जागीरदार जी, आपसे क्लोजिंग कमेंट कि किस तरीके से अब आप इसे देखते हैं और अब सरकार को इसके साथ और क्या कदम उठाने हैं वो भी जरूरी है। सरकार को बहुत अच्छे कदम उठाना चाहिए, जो भी है ठीक है, जनता की राय लेकर मशवरा लेकर ही काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कैबिनेट में सिर्फ मिनिस्टर बैठकर ही वो राय ले रहे, जनता के हर इलाके से, देश के हर कोने से जनता की राय लेकर ही वो कदम उठाना चाहिए। जब जहां जनता की जो राय होगी वो हमको मानने को तैयार है। चलिए, तो कहीं ना कहीं जो बहस का नतीजा यही निकलकर सामने आता है कि भले ही सरकार मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर ये फैसला लेने के लिए बाध्य हो रही है कि आत्महत्या को अपराध की श्रेणी से बाहर रखना होगा, लेकिन
सिर्फ इस कानून भर से इस चीज का समाधान नहीं होना है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों का ये भी मानना है कि इससे कहीं ना कहीं आत्महत्या और सुसाइड को बढ़ावा भी मिलता है। साथ ही ये भी जरूरी है कि किस तरीके से आप काउंसलिंग कर सकते हैं, बाकी क्या कदम उठाए जाने हैं उन पर भी सरकार को विचार करना होगा। अब देखेंगे आगे आने वाले दिनों में किस तरीके से विरोध सामने आता है और क्या वाकई में संसद में, लोकसभा में, राज्यसभा में इस बिल को लेकर क्या रास्ता साफ हो पाता है या फिर इस तरीके से विरोध जो है वो आगे जारी रहता है। हमारे तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इस पेशकश में इतना ही। पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।